Hello everyone, welcome you all and learn today with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, हम अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मनोजी श्रीवास्तव में आजकल ECCE प्रोग्राम के अंतर्गत चलने वाले टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे जो लास्ट वीडियो शेयर करी है उसमें हम नव चेतना कार्यक्रम के बारे में जानकारी हमने ली है। आज इस कार्यक्रम को और डिटेल में मैं जानने की कोशिश है, डिस्कस करना लोगों से। तो नव चेतना कार्यक्रम जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसकी मेन फोकसेस क्या हैं उस पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, नव चेतना कार्यक्रम के बारे में जानकारी हमने अपने लास्ट वीडियो में ले ली थी। आज मैं बात करूंगी कि ये जो नव चेतना कार्यक्रम है किन किन चीजों पे फोकस करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नव चेतना जो कार्यक्रम है वो उसका जो मेन फोकस है वो चाइल्ड का अटेंशन है। बच्चा जो है वो क्लास में अटेंटिव है या नहीं है, उसके अटेंशन को सीख करना जो इसका मेन फोकस है। कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना, उसकी बातों को समझना, उससे उसकी बातों को निकलवाना, ये कम्युनिकेशन आता है। एज एप्रोप्रिएट प्ले एक्टिविटीज है, बच्चा जो खेल रहा है क्या वो उसकी एज के एप्रोप्रिएट है या नहीं है। फॉलोइंग द चाइल्ड्स लीड, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस चीज में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, इन सब चीज को फॉलो अप करना इसका फोकस है। प्रोवाइडिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और साथ ही साथ बच्चे को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पृष्ठ पोषण जो है वो समय समय पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दीज आर सम 5 फोकस एरिया अंडर ECCE और नव चेतना कार्यक्रम। तो अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चे का डेवलपमेंटल एज है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज पे फोकस करेगा। तो सबसे पहले जो बात आ रही है वो इन्फेंसी एज है। इन्फेंसी जो एज है उसका जो टाइम लिमिट है वो 0 to 12 मंथ है, यानी कि बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेके 1 साल तक, यानी कि 12 माह तक का समय इसके अंतर्गत हम रखते हैं। तो यूज ऑफ एवरीडे आइटम्स, बच्चा हर जो दिन भर की उसकी जरूरत के सामान है उसको कैसे वो यूज करता है, कैसे उसको हैंडल करता है, कैसे उसे पकड़ता है, कहाँ वो रखता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। बेसिक स्किल्स आ जाती हैं इसमें। ऑल्दो इस एज में बच्चा बहुत ज्यादा समझेगा नहीं, लेकिन अगर हम उसे स्टार्टिंग से कुछ तौर तरीके या एटिकेट सिखाएंगे तो वो सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वन इज टॉडलर, यानी कि 12 से लेके 24 मंथ्स, यानी कि बच्चा 2 साल का इसमें कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इसमें बच्चों को हम जो एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं, फीड एंड एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग, बच्चा अपने जो भी सराउंडिंग है, आसपास का जो वातावरण है उसे समझने की कोशिश करता है इसमें। इंगेज इन द किचन, प्ले एंड डॉग, जो बच्चा है उसको छोटे छोटे कार्यक्रमों में या छोटी छोटी एक्टिविटी में हम कहीं ना कहीं इंगेज करते हैं। खेल खेल के माध्यम से उसको सिखाया जाता है चीजें कैसे होती हैं। अराउंड 18 मंथ चिल्ड्रन वुड बी इनकरेज्ड टू स्टार्ट स्क्रिबलिंग विद क्रेयॉन्स फॉर फोस्टरिंग अर्ली क्रिएटिविटी। तो बच्चा कलरिंग के थ्रू यानी कि क्रेयॉन्स के थ्रू सर्किल करना, शेप्स बनाना, उसको ड्रॉ करना, चीजें जो है वो करना शुरू कर देते हो। तो यानी कि उसकी जो आप कैसे तो फाइन मोटर स्किल जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टॉडलर स्टेज पे डेवलप होना शुरू हो जाती है। टॉडलर रूट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें वो है प्री स्कूल ईयर, जो कि 24 से लेके 36 मंथ का है। प्री स्कूल ईयर फोकस ऑन शॉर्ट एंड मैच आइटम लाइक शूज, किसी चीज को मैच करना, यानी कि कई सामान दिए उनमें से शॉर्ट डाउन करना, ये सारी चीजें बच्चा करने की कोशिश करता है, ये सारी क्रियाएं उनमें से करता ताकि वो आइडेंटिफिकेशन बच्चे की मजबूत होती है। राइडिंग साइकिल, प्रैक्टिसिंग सेइंग देयर नेम एंड आइडेंटिफाई कलर्स, ये सारी चीजें बच्चा कहीं ना कहीं बताना शुरू करता है। तो इन सब की जो प्रैक्टिस है वो नव चेतना स्केल पे हम यहाँ पे करते हैं। तो अगर आप बात कर लेते हैं कि जो नव चेतना कार्यक्रम है इसके क्या फायदे होंगे, तो बेनिफिट्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। इट प्रमोट अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस एज में जो बच्चा है वो 75% अपना ब्रेन का डेवलपमेंट करता है थ्रू साइकोलॉजी। अगर उस 75% ब्रेन की इंपॉर्टेंस को हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं वो एज निकल जाएगी और बच्चे का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। तो इट प्रमोट अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट, आइडेंटिफाइज डेवलपमेंटल डिलेज, और कहीं ना कहीं बच्चे में जो डिले हो रहा है डेवलपमेंट का उसको भी ये पहचानने में मदद करता है। एंड सपोर्ट मल्टीपल डेवलपमेंट एरिया, एज वी हैव डिस्कस्ड, जो ये नव चेतना कार्यक्रम में सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करता है कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो, तो हर एक स्किल को सिखाता है। समाज में रहने के लिए जो भी स्किल जरूरी है उस लेवल पे वो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आती है। तो इट्स फोकस ऑन मल्टीपल डेवलपमेंट, यूजेस रेडिली अवेलेबल मटेरियल, जो भी
पढ़ने योग्य सामान है उसके लिए बच्चों को सक्षम बनाना, उसके लिए हेल्प करना और उसके लिए एक तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने का भी कहीं ना कहीं नव चेतना कार्यक्रम जो है वो अपनी तरफ से सहयोग देता है। तो आई होप स्टूडेंट ईसीसीई कार्यक्रम और एनईपी 2020 या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत हमने अपनी जो 4 सीरीज जो अभी चल रही थी उसमें हमने देखा है, हमने 2 प्रोग्राम को कवर किया है, एक आधारशिला कार्यक्रम और दूसरा नवचेतना कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इट शुड मतलब बीइंग फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड हमें इन दोनों ही कार्यक्रमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें इसे अवेयर करवाना भी चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस के कंटेंट समझ में आ रहे होंगे और आज का कंटेंट भी समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल जितनी भी वीडियोस हैं, कंटेंट है वो हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने चैनल पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।